हेलो एवरीवन, सुनीता उल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जो मेरे चैनल के वीडियो में अभी अभी जुड़े हैं उन सभी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, ये देखिए मैं एक और क्रोचेट वर्क लाई हूँ जो कि बहुत ही अच्छा है और मैं अपने व्यूवर्स की रिक्वेस्ट पे इसे बनाई हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत बार मुझे मेरे वीडियो में कमेंट करके मुझे मैसेज दिया है कि मैम प्लीज़ आप मुझे एक और तोरन का डिज़ाइन दिखाएं। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं आप सभी के लिए एक और तोरन की डिज़ाइन लाई हूँ। तो इसी में मैं पट्टी भी बताऊँगी और झालर भी बताऊँगी। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा है। और ये इसकी थालपोश की डिज़ाइन मैं अपने वीडियो में डाली हुई हूँ, आप देख सकते हो। तो एक मेरे व्यूवर्स की ये भी रिक्वेस्ट थी कि मैम ये जो थालपोश की डिज़ाइन आप बनाए हो इसी से आप एक तोरन का भी बना के आप मुझे दिखाओ, ठीक है। तो मैं उनकी भी रिक्वेस्ट को पूरा कर रही हूँ। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन उभर के आया है। और फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और बहुत लोगों के साथ शेयर करें। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं इस तरह से उनको आगे दिखा देती हूँ आपको, और इस तरह से मैं लेके हमेशा बैठती भी हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 70 ग्राम का इस तरह से ऊन को ले लेना है। सारे 4 प्लाई के ऊन है, ये मैं बता देती हूँ, और ऊसवाल ऊन है ये, ठीक है, मैं ये भी बता देती हूँ। और ये देखिए ये मैं यहाँ पे 2 तरह के नीडल्स ले रही हूँ। तो ये जो बॉर्डर बनाऊँगी मैं, तो इसके लिए मैं 8 नंबर का नीडल्स का यूज करूँगी। यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं आपको। और एक सीजर आपको ले लेना है इस तरह से, ये भी दिखा देती हूँ मैं आपको। और जो मैं झालर बनाऊँगी वो मैं 5 नंबर के नीडल से बनाऊँगी, क्रोचेट नीडल से, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ लेके बैठना है। और बहुत लेट से मैं वीडियो दे रही हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी थी, तो अभी अभी थोड़ी मुझे ठीक लग रहा है। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा उन सभी का भी मैसेज की तो रिप्लाई आपको देने ही होंगे, तो जाहिर है मैं उन सभी की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो को बना भी रही हूँ। और आई होप आप सभी को बहुत अच्छा भी लगेगा। और मुझे भी खुशी होता है जब आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब पढ़ के। मैं सारे कमेंट को पढ़ती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से आपको 4 चेन लेना है और स्लिप स्टिच करते हुए एक लुक तैयार कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको 3 चेन लेना है, ये देखिए इस तरह से। और ये जो लुक तैयार हुआ है, इस लुक के अंदर से मैं, ये देखिए जो लुक दिख रहा है आपको, हाँ, इसी लूप के अंदर से मैं 12 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, सॉरी 11 टाइम, ठीक है, क्योंकि ये चेन बना हुआ है तो उसे काउंट करोगे तब आपका 12 कहलाएगा। तो मैं 11 टाइम यहाँ से डबल क्रोशे निकालूंगी। तो ये देखिए ये आपका 3 हो रहा है चेन को मिला के, और ये आपका 4 हो गया। ये मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए। तो यहाँ पे 4 हो गया, इसे काउंट करोगे तो ये 5 डबल क्रोशे, 6 डबल क्रोशे, 7 डबल क्रोशे, 8 डबल क्रोशे, 9 डबल क्रोशे, 10 डबल क्रोशे एंड 11 डबल क्रोशे, सॉरी 11 हो गया, एक और करना है, मैं भूल जाती हूँ बार बार। यहाँ पे 12 डबल क्रोशे होगा टोटल। तो ये देखिए मैं सामने से दिखा देती हूँ, आप इसे काउंट भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और इस तरह से मैं जो चेन बनाई थी इसे काउंट करके सबसे ऊपर वाले चेन में आपको इस तरह से क्रोचेट नीडल्स को घुसाना है, सॉरी डालना है इसके अंदर, और इस तरह से इसे फंसाते हुए निकालना है, ठीक है। मैं फिर से दिखा देती हूँ, ये अच्छे से नहीं फंसा हुआ है। तो ये देखिए इस तरह से आपको इसके अंदर डालना है, ये लूप के अंदर, और यहाँ से मैं इस तरह से इसे स्लिप स्टिच करते हुए निकालूंगी। फिर यहाँ पे 1 चेन लेते हुए नॉट लगा लेना है और कट कर देना है, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड रो है
चेन को मिला के, ठीक है। अब मैं ऑरेंज कलर के ऊन का यूज करूँगी। ये आपका थर्ड रो है। तो यहाँ पे जो मैं जॉइंट की थी, मैं वहीं से इसे जॉइंट करूँगी और यहाँ पे मैं फिर से 3 चेन बनाऊँगी। 1 2 3 चेन। फिर ये जो लूप है, यहाँ से मैं 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है। और ये चेन को काउंट करके ये 4 कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया 4। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जो चेन में बनाई थी, तो उस लूप के अंदर मैं इस तरह से नीडल्स को डालूंगी और इस तरह से उनको खींचते हुए इस लूप के अंदर से निकालूंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं 1 चेन लूँगी और 2 चेन, एक नॉट लगाई और एक चेन ली मैंने। फिर आपको यहाँ पे ये जो देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा लूप, तो आपको इसको स्किप करना है क्योंकि 12 होना चाहिए टोटल, तो इसलिए मैं इसे स्किप करके मैं इसके बगल में डालूँगी। तो आप काउंट करके भी देख सकते हो क्योंकि जॉइंट करते समय लूप एक तैयार हो जाता है, तो उसमें अगर आप बनाओगे तो ये टोटल 13 कहलाएगा, तो ये मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप काउंट कर लीजिएगा लूप को भी। फिर देखिए मैं इस लूप के अंदर से 4 डबल क्रोशे निकाली और जो सबसे लास्ट वाला लूप है ये देखिए, तो मैं यहाँ पे इस तरह से नीडल्स को फंसाई और इस तरह से लूप के अंदर से इस ऊन को निकाली। फिर यहाँ पे 2 चेन लेना है आपको स्पेस के लिए। फिर मैं इस लूप के अंदर से फिर से 4 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, तो 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, ठीक है। यहाँ देखिए 2 बच चुका है मेरा। फिर मैं यहाँ पे 3 डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर 4 डबल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है। फिर मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। इस तरह से आपको उनको खींच लेना है और जो सबसे लास्ट वाला लूप है वहाँ पे इस तरह से नीडल्स को डालना है और इस तरह से हुक में फंसाते हुए आपको निकालना है, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 चेन, फिर इस लूप में भी सेम आपको यही रिपीट करना है। तो सारे लूप के अंदर से आपको इसी तरह से रिपीट करते हुए यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। तो मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा मेरा यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप इसे काउंट भी कर सकते हो इस तरह से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ पे 12 हो गया। और ये देखिए अगर आप इससे बनाते हैं तो ये 13 हो जाता है। तो अब यहाँ पे 2 चेन मैंने पहले ही ले चुकी हूँ मैं। अब इस तरह से 2 चेन लेने के बाद ये जो जॉइंट करते हो यहाँ पे आपको जॉइंट करना है। ये देखिए जहाँ पे मैं यहाँ पे जॉइंट की थी तो वहाँ एक लूप तैयार हो जाता है, तो उस लूप में आप इस तरह से इसे फंसा के जॉइंट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए इसे जॉइंट कर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 चेन लेते हुए नोट लगा लीजिए और ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ये देखिए अब मैं यहाँ पे 3, ये आपका फोर्थ रो अब मैं करूँगी, ठीक है। तो 4th रो में भी सेम वही रिपीट होगा, बस यहाँ पे क्वांटिटी इसकी बढ़ जाएगी डबल क्रोशे की। तो ये देखिए ये जो ऊन कटा हुआ है तो आप इसे इस तरह से फंसा के भी कर सकते हो, और तो इस तरह से आप इसे पकड़ लीजिए। और ये जो मैं ज्वाइंट करूँगी तो मैं वहीं पे ज्वाइंट करूँगी तो ये सेपरेट हो जाता है। फिर यहाँ पे आपको 3 चेन लेना है, 1 2 3, ठीक है। ये चेन को लेने के बाद भी आपको इस लूप के अंदर से 4 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। जैसे मैं यहाँ पे 3 टाइम निकाली थी चेन को लेने के बाद, यहाँ आपको 4 टाइम डबल क्रोशे निकालना है, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 4,
और चेन को ऐड करने से ये 5 हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए पूरा 5 हो गया इसे काउंट करने से। अब मैं जैसे यहाँ पे इसे की थी इसी तरह से मैं इसे भी इस तरह से नोट लगाऊंगी या बांध दूंगी। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से आपको धागे को फंसाना है उनको और ये लूप के अंदर से निकालना है। फिर मैं यहाँ पे 1 चेन लूँगी, 2 चेन, 3 चेन, इस तरह से मैं यहाँ पे 3 चेन लूँगी। यहाँ पे नीचे में मैंने 2 चेन लिया था, यहाँ पे मैं 3 चेन ले रही हूँ। फिर सारे लूप के अंदर से फिर से वही चीज़ रिपीट करना है। फिर मैं यहाँ पे 5 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। फर्स्ट में हमेशा आपको चेन से ही शुरू करना होता है क्योंकि उसे जॉइंट कर रहे हो आप। तो इसी तरह से ऐसा ना हो कि आप उसे रिपीट करो इस तरह से, तो आप देख के भी समझ जाओगे। तो ये देखिए इस तरह से मैं 5 फिर से डबल क्रोशे बनाई और जो सबसे लास्ट वाला लूप है मैं वहाँ पे इस तरह से क्रोचेट नीडल्स को डाली और ये हुक में फंसाते हुए इस तरह से उनको लेके आना है इस लूप के अंदर और इसे इस तरह से निकालने के बाद 1 2 3 चेन लेना है। ठीक है, फिर मैं यही चीज़ इस लूप में भी रिपीट करूँगी। तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, आप लोग की रिक्वेस्ट में मैं बहुत स्लो ही कर रही हूँ और मेरी वीडियो बहुत बड़ी बन रही है। पता नहीं क्या रिस्पॉन्स होगी, मुझे नहीं आइडिया है। और मैंने पार्ट बाय पार्ट बना के भी देखी, बहुत ख़राब मेरी रिस्पॉन्स हुई। तो प्लीज़ कुछ अच्छा ही सोचिए मेरे बारे में। आप लोग जैसे जैसे बोल रहे हो मैं उस तरह से फिर आप लोग की रिक्वेस्ट को पूरा भी कर रही हूँ। तो मैं इस लूप में भी सेम वही रिपीट करूँगी। तो सेम यही आपको रिपीट करना है। यहाँ पे सारे लूप के अंदर से 5 डबल क्रोशे निकालना है। तो ये देखिए मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ और यहाँ पे मैंने चेन भी ले लिया है 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे जो चेन बनाते हो आप वहाँ पर भी आप इस तरह से लूप को क्रोचेट नीडल्स को फंसा के इस तरह से जॉइंट कर सकते हो या तो लूप के अंदर से भी। ठीक है, जो आपकी सुविधा होती है आप वैसे कर सकते हो। तो इस तरह से मैं स्लिप स्टिच करते हुए इसे जॉइंट कर रही हूँ और 1 चेन लेते हुए नॉट लगा रही हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये फ्लावर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे वाइट ऊन का यूज करूँगी। इस तरह से मैं बनाऊँगी। तो मैं 1 लूप के अंदर से यहाँ पर चेन आपको बनाना था 3 और 1 लूप के अंदर से मैं 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी। टोटल ये 4 हो जाएगा चेन को काउंट करके इस तरह से। ठीक है, ये देखिए 4 हो गया ये 1 लूप में। फिर आपको यहाँ स्पेस के लिए चेन नहीं लेना है, डायरेक्ट आपको बगल वाले लूप में चले जाना है और यहाँ से आपको फिर से डबल क्रोशे 4 टाइम निकालना है। तो 1 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे एंड 4 डबल क्रोशे। ठीक है, तो 2 लूप के अंदर से मैं 4 डबल क्रोशे निकाली, 1 और 2। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपको करना है। फिर मैं 3 लूप में क्या करूँगी ये दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर भी आपको स्पेस लेते हुए नहीं आना है, डायरेक्ट आपको इस तरह से डबल क्रोशे करते हुए निकलना है। तो मैं यहाँ से 4 डबल क्रोशे बनाऊँगी, 2 3 4 डबल क्रोशे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्पेस दूँगी। ठीक है, क्योंकि ये कॉर्नर तैयार हो रहा है तो यहाँ पे स्पेस दूँगी मैं 2 चेन का, 1 2।
फिर से मैं इसी लूप के अंदर से 4 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। तो 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे। यहाँ पे टोटल आपका इस काउंट करोगे तो इस लूप के अंदर 8 डबल क्रोशे तैयार हुआ। ठीक है, और ये दो लूप के अंदर से मैंने 4 डबल क्रोशे निकाला, तो ये आपका कॉर्नर तैयार हो गया। ठीक है, और ये देखिए स्पेस में मैंने यहाँ पे 2 चेन बनाई हुई है मैं, तो इस तरह से इसे कंप्लीट करना है। ठीक है, ये देखिए, तो ये जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे भी दोनों लूप के अंदर से 4 डबल क्रोशे निकालूंगी, और जो थर्ड है, थर्ड में फिर से वही रिपीट करूँगी। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड, मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको। तो मैं इस लूप के अंदर से फिर से 4 डबल क्रोशे निकालूंगी, 1 2 3 4। ठीक है, ये आपका 1 लूप हो गया। फिर सेकेंड लूप में फिर से मैं 4 डबल क्रोशे निकालूंगी। ठीक है, ये देखिए इस लूप के अंदर से भी 4 डबल क्रोशे निकालूंगी, तो 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे एंड 4 डबल क्रोशे। ठीक है, ये 2 आपके लूप कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से देखिए, इधर जो मैंने बनाई हुई है इस तरह से। अब जो मैं इस कॉर्नर में बनाई हूँ, तो इस कॉर्नर के लिए भी मैं आपको हमेशा याद करना है कि 2 बनाने के बाद 3 में आपको कॉर्नर को तैयार करना है, किनारा को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से वही रिपीट करूँगी। यहाँ पे मैं 8 डबल क्रोशे बनाऊँगी और इस बीच में स्पेस के लिए 2 चेन दूँगी। तो ये देखिए मैंने 4 डबल क्रोशे बनाया इस तरह से। अब मैं यहाँ पे 2 चेन दूँगी स्पेस के लिए। फिर से उसी लूप के अंदर से मैं फिर से 4 डबल क्रोशे निकालूँगी, 1 2 3 4। तो आपको समझ में आ ही गया होगा फ्रेंड कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। तो ये देखिए इस तरह से ये आपका किनारा तैयार हो रहा है। ठीक है, तो इधर फिर से 2 में आपको इस तरह से 4 करना है, और 3 में आपको 8 करना है, यही रिपीट करना है। फिर यहाँ पे 2 टाइम करना है 4, और यहाँ पे कॉर्नर तैयार करना है फिर से 8 टाइम बना के। तो ये देखिए मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 बनाया, फिर यहाँ पे इस तरह से कॉर्नर के लिए मैंने यहाँ पे 8 डबल क्रोशे यहाँ पे तैयार किया। अब मैं यहाँ पे जॉइंट करूँगी। तो ये जो चेन में बनाई थी, उसी चेन में सबसे ऊपर वाले चेन में इस तरह से आपको इस लूप के अंदर से नीडल्स को डालते हुए जॉइंट करना है। ठीक है, स्लिप स्टिच करते हुए जॉइंट कर लीजिए। फिर यहाँ पे एक चेन लेते हुए नॉट लगा लीजिए और कट कर दीजिए। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो ये देखिए फ्रेंड, ये जो आपकी ऊन बची हुई रहती है, तो आप इस तरह से पतली नीडल्स लेते हुए, क्रोचेट नीडल्स, और इस तरह से हुक में फंसाते हुए आप इस तरह से लूप के अंदर से डालते हुए इसे अंदर की ओर डाल कर लीजिए। तो ये सेपरेट हो जाता है। ठीक है, और निकलता भी नहीं है। तो इस तरह से मैं और भी तैयार की हूँ। तो ये दिखा देती हूँ मैं कि आपको जितनी साइज़ की पट्टी बनानी है, आप उसके हिसाब से फ्लावर तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो आपके गेट का साइज़ क्या है उसके हिसाब से बनाइए। तो मेरे गेट के साइज़ के हिसाब से मैं यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे इस तरह से दिखा देती हूँ कि कैसे जॉइंट करना है, वो भी बता देती हूँ मैं। तो इस तरह से आपको मैं इस तरह से कॉम्बिनेशन किए हूँ, तो इस तरह से मैं जॉइंट करूँगी। ठीक है, और अपने गेट की साइज़ के हिसाब से मैं इस फ्लावर को तैयार की हूँ। तो आप अपने गेट के हिसाब से भी इसे तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं 1 2 3 और ये 4। ठीक है, और यहाँ पे 5। रेड को मैंने 5 बनाया है, और ये मैं 3 बनाई हूँ, और ऑरेंज को भी मैं 3 बनाई हूँ, क्योंकि मेरे गेट के साइज़ के हिसाब से ये परफेक्ट है। अब आपके गेट के हिसाब से कितना है वो आपके हिसाब से, आप उसके हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे जॉइंट करके तैयार कर सकते हो आप पट्टी। ठीक है, तो ये कैसे जॉइंट होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ पे इसे जॉइंट कर चुकी हूँ, और इस तरह से मैं पूरा तैयार कर चुकी हूँ जॉइंट करते हुए।
तो अगर मैं एक एक करके दिखाती तो बहुत बड़ी वीडियो और हो जाती, तो इस कारण मैं आपको यहाँ पे जॉइंट करना बताऊँगी कि कैसे जॉइंट करना है। ठीक है, आप क्रोचेट नीडल्स के थ्रू भी आप जॉइंट कर सकते हो, और या तो आप सिलाई से भी कर सकते हो, स्टिच करते हुए ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, सुई के थ्रू सुई के द्वारा ऐसे कर सकते हो आप। तो मैं ये भी बता देती हूँ आपको। तो ये देखिए, मैं हमेशा क्रोचेट नीडल से ही इसे करती हूँ। तो इस तरह से देखिए, आपको नीडल्स को डालना है और एक इस तरह से नोट लगा लेना है। ठीक है, लूप के अंदर। फिर यहाँ पे नोट लगाने के बाद ये जो इसके बगल वाले जो जहाँ पे मैंने 2 चेन का स्पेस किया था, तो वहाँ पे आपको उसके बीचों बीच इस तरह से डालना है। ठीक है, और यहाँ से मैं 1 लूप निकालूंगी और इसे जॉइंट कर दूंगी। फिर आपको क्या करना है, धागे को देखिए मैं हमेशा आगे की ओर रख रही हूँ, और इधर साइड से मैं लूप को इस तरह से फंसा रही हूँ, और इधर साइड की फर्स्ट लूप को मैं ये धागे को मैं ऊन को मैं इस तरह से करूँगी, नीचे की ओर लाऊंगी और नीडल्स को ऊपर की ओर ला रही हूँ। देखिए, ध्यान से देखिएगा, और मैं सबसे फर्स्ट वाला लूप में घुसा रही हूँ। ठीक है, चेन के सबसे फर्स्ट वाले, ये देखिए, ये दिखा देती हूँ मैं फिर से। और इस तरह से नीडल्स में धागे को फंसाते हुए एक निकालना है आपको लूप, और इस तरह से तीनों को इकट्ठा कर देना है। फिर मैं दिखाती हूँ, इस तरह से नीडल्स को पकड़िए, यहाँ से मैं 1 लूप और इधर साइड से मैं सबसे नीचे वाले लूप में डालूँगी, उधर के सबसे नीचे वाले लूप और इधर के सबसे नीचे वाले, तीनों को इस तरह से सिर्फ स्टिच कर देना है। ठीक है, फिर से देखिए, धागे को मैं हमेशा नीडल्स के ऊपर रख रही हूँ, ये आप नोटिस कीजिएगा। फिर देखिए, सबसे नीचे वाले लूप में और इधर साइड के सबसे नीचे वाले लूप में मैं डाल रही हूँ, और इस तरह से धागे को निकाल ले रही हूँ, फिर इस पर स्लिप स्टिच कर दे रही हूँ। ठीक है, तो ये देखिए चोटी की तरह ये दिखने लगेगा। ये देखिए, मैं फिर से ऊन को ऊपर की ओर की, फिर देखिए इधर से मैं सबसे नीचे वाले में डाल रही हूँ, आप ऐसे भी नीडल्स को डाल सकते हो, मैं दिखा दे रही हूँ आपको, और जो सबसे नीचे वाला है उसमें डाल रही हूँ, फिर उनको इस तरह से फंसा रही हूँ और स्लिप स्टिच कर दे रही हूँ। इसी देखिए, मैं इधर साइड के लूप में सबसे नीचे वाले लूप में डाल रही हूँ। आपको जैसा सुविधा होगा, आप ऊपर तरफ से लीजिए या नीचे तरफ से, वो आप पे डिपेंड करता है। और ये देखिए, इधर साइड से फिर ये तीनों को इकट्ठा स्लिप स्टिच कर देना है। फिर मैं नीचे की, देखिए नीचे से निकाल रही हूँ, चेन के सबसे नीचे वाली और इधर साइड के चेन के नीचे वाली। ठीक है, इस तरह से, और तीनों को इकट्ठा इस तरह से कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये चेन दिखने लगेगा। ये देखिए, फिर से मैं दिखाती हूँ आपको। आप इस तरह से नीडल्स को डालिए, फिर इधर साइड, और ये तीनों को स्लिप स्टिच कर दीजिए। ये देखिए, इधर से निकालिए और तीनों को स्लिप स्टिच कर देना है। फिर इधर से, और उनको हमेशा मैं देखिए नीचे की ओर रख रही हूँ, और जब शुरू में मैं ऊपर की ओर इसको रख रही हूँ। ठीक है, इस तरह से, ना कि इस तरह से रख रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने किया, फिर मैं इसे नीचे कर दी, और फिर इधर वाले लूप के अंदर जाते हुए मैं इसे फंसाई, फिर इधर से, फिर उनको देखिए मैं ऐसे कर रही हूँ, और इसे इस तरह से तीनों को इकट्ठा स्लिप स्टिच कर दे रही हूँ। फिर देखिए, इस तरह से लेना है और उनको इधर ले जाना है, फिर मैं इधर वाले लूप में जा रही हूँ और ये तीनों को इस तरह से स्लिप स्टिच कर दे रही हूँ। एक बार आपको चेन ले लेना है, ठीक है, लूप में डालने के बाद। ये मैं भी बता देती हूँ, मैं आप देखते तो आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से आपको टोटल करते हुए जाना है, इधर से, फिर मैं इधर से निकाल रही हूँ, फिर तीनों को इस तरह से इकट्ठा कर दे रही हूँ, फिर इधर से, फिर इधर से। इधर से जब मैं निकाली तो एक और चेन ले लेती हूँ। ठीक है, तो आसानी होता है, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये देखिए, सबसे लास्ट वाला में मैं इस तरह से चेन है, तो चेन का जो सबसे लास्ट वाला चेन है यहाँ पे इस तरह से फंसाते हुए
स्लिप स्टिच कर देना है और 1 चेन लेते हुए नॉट लगा लेना है। ठीक है, तो इस तरह से मैं नॉट लगा ली हूँ। ठीक है, अब ये देखिए टोटल मैं इस तरह से जॉइंट कर दी हूँ। इसी तरह से आपको सारा जॉइंट करना है। ये देखिए इस तरह से दिखिएगा। ये देखिए आप 1 करोगे, दूसरा करोगे, आपको आइडिया हो जाएगा, खुद आप अपने से खुद से भी करने लगोगे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मेरी पट्टी मेरे गेट के साइज़ की ये पट्टी है। तो मैं दिखा देती हूँ, तो इसे डबल करके मैं दिखा रही हूँ आपको इस तरह से, क्योंकि मेरे कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा है ये। तो ये देखिए इस तरह से पूरा हो गया है। अब मैं किनारे किनारे यहाँ पे ऑरेंज कलर का बॉर्डर बनाऊंगी। अगर आप ऐसा चाहोगे तो वाइट कलर का भी आप कर सकते हो, तो मैं यहाँ ऑरेंज का ही दे रही हूँ। तो ये देखिए सबसे जो मैं 2 चेन लगाई ली थी कॉर्नर के लिए, तो मैं वहीं से इसे जॉइंट करूँगी स्लिप स्टिच करते हुए और यहाँ पे 1 चेन लूँगी। फिर मैं यहाँ पे ये डबल, ये इसको बोलेंगे डबल क्रोशे, सॉरी डबल क्रोचेट बोलते हैं। तो डबल क्रोशे जो है, तो यहाँ पे मैं डबल का हाफ कर रही हूँ। ठीक है, डबल, तो ये डबल क्रोशे का हाफ है 2 टाइम। फिर यहाँ पे 2 मैं स्किप कर रही हूँ और यहाँ पे मैं डबल क्रोशे हाफ कर रही हूँ 2 टाइम। फिर मैं यहाँ पे 2 को स्किप कर रही हूँ 1 2, और फिर मैं यहाँ से 2 टाइम डबल हाफ क्रोशेट करूँगी, क्रोशे करूँगी 2 टाइम। फिर से मैं यहाँ पे स्पेस के लिए आपको 1 चेन नहीं लेना है। फिर यहाँ पे नीचे मैं फिर से 2 डबल क्रोशे को स्किप कर रही हूँ और यहाँ से डबल क्रोशे हाफ निकाल रही हूँ। ठीक है, हाफ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसे मैं 1 टाइम ही स्लिप स्टिच कर दे रही हूँ। ठीक है, इसलिए तो इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। ये डबल क्रोशे ही कहेंगे आप इसे, लेकिन मैं स्लिप स्टिच 1 टाइम में ही कर दे रही हूँ, तो इसलिए मैं इसे हाफ कह रही हूँ, आप जो समझ सको। फिर मैं यहाँ पे 2 को स्किप कर दी। फिर इस तरह से डबल क्रोशे हाफ करूँगी 2 टाइम। ये देखिए कुछ इस तरह से ये बॉर्डर दिखने लगेगा। फिर मैं यहाँ पे डबल क्रोशे कर रही हूँ 2 टाइम। अब डबल क्रोशे का मतलब ये कि डबल क्रोशे में कर रही हूँ, डबल क्रोशे हाफ में बता रही हूँ। ठीक है, यानी स्लिप स्टिच कर देना है डबल क्रोशे लेते हुए स्लिप स्टिच। फिर ये देखिए यहाँ पे जो जॉइंट है, तो जॉइंट को मैं काउंट करूँगी तो ये 2 कहलाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसे कर रही हूँ 2 टाइम। फिर से डबल क्रोशे हाफ कर रही हूँ 2 टाइम। अब ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं इसे और इसे काउंट करके 2 काउंट कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से आप अपने से भी आइडिया लगा के कर सकते हो कि कितना का स्पेस हो रहा है, तो इसे स्किप कर सकते हो आप। फिर देखिए ये दोनों को स्किप करके मैं यहाँ पे डाल रही हूँ और इसी तरह से मैं रिपीट करते जाऊँगी पूरा। तो ये बॉर्डर को मैं इसी तरह से पूरा बनाऊँगी। ये देखिए कितना खूबसूरत सा दिखने लगा। अब मैं यहाँ से पूरा कंप्लीट करते हुए पूरा यहाँ से यहाँ तक मैं करके, ये देखिए इस कोना से इस कोने तक मैं करते हुए यहाँ तक आऊँगी और आपको बताऊँगी। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। ठीक है, दिखा देती हूँ मैं। तो मैं पूरा करना चाह रही थी, मैं फिर सोची कि अरे मैं तो आपको कॉर्नर बता ही नहीं हूँ, इस कोने में क्या करना है। तो ये देखिए मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे मैं ये जो बॉर्डर बना रही हूँ, तो मैं 5 नंबर के नीडल से बना रही हूँ, ये भी बता देती हूँ मैं, नहीं तो आप 8 नंबर के नीडल्स यूज करोगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं कर ली। अब यहाँ पे मैं देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच निकालूंगी डबल क्रोशे को इस तरह से 2 टाइम। अब मैं यहाँ पे स्पेस के लिए 2 चेन दूंगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया था वाइट में, इस तरह से। अब मैं इसी लूप के अंदर से 2 टाइम फिर से स्लिप स्टिच करते हुए डबल क्रोशे को निकालूंगी, यानी डबल क्रोशे हाफ 2 टाइम। ठीक है, इस लूप के अंदर से मैंने 4 बनाया।
फिर मैं यहाँ पे 2 को स्किप करके मैं यहाँ से स्लिप स्टिच निकालूंगी डबल क्रोशे इस तरह से। फिर इसके बगल से मैं निकालूंगी 2 को स्किप करके, फिर मैं इसके बगल से निकालूंगी, तो ये देखिए फ्रेंड, मैं आपको एक एक चीज़ बताने की कोशिश करती हूँ कि कहीं भी आपको स्किप ना हो, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कभी कभार। तो ये देखिए, फिर मैं यहाँ पे 2 को स्किप करके मैं यहाँ पे करूँगी स्लिप स्टिच डबल क्रोशे, स्लिप स्टिच करते हुए 2 टाइम। सारे लूप के अंदर से आपको 2 टाइम डबल क्रोशे हाफ निकालना है। अब मैं इस कॉर्नर में देखिए 2 टाइम पहले निकाल चुकी हूँ, ठीक है। अब मैं फिर से 2 टाइम यहाँ से निकालूंगी उस लूप के अंदर से, तो टोटल 4 कहलाता है ये। और फिर मैं यहाँ पे स्पेस के लिए 2 चेन बनाऊंगी, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो 1 2, अब मैं यहाँ पे जॉइंट कर दूँगी, ठीक है। तो इससे आपका किनारा दिखने लगता है, ठीक है। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा दिखने लगा ये बॉर्डर। तो इस तरह से निडल से फिर आप क्रोचेट निडल्स, पतली वाली निडल से इस तरह से आप इसे अंदर की ओर कर दें, ठीक है। ये देखिए तैयार हो गया ये आपका, और कितना खूबसूरत सा पट्टी दिखने लगा है, सॉरी। तो मैं इसे आपको टेप की सहायता से दिखा भी देती हूँ कि कितनी बड़ी साइज की है ये। अगर हो सके आपकी गेट की भी साइज वही हो। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरह से टेप ले लिया है। मैं थोड़ा दूर करके दिखाती हूँ, थोड़ा आपको कहीं दिखे अच्छा से। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ मैं आपको सेंटीमीटर और मीटर के हिसाब से दोनों तरह से मैं दिखा देती हूँ आपको। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी इस सबको, कितना ग्राम का मैंने ऊन लिया हुआ है और कौन सा ऊन है, नीडल्स क्या है, सारी चीज़ मैं उसमें मेंशन कर दूँगी। आप मेरे बहुत सारे व्यूवर्स बोलते हैं मैम आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, आपने ऊन नहीं बताया। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मेरी साइज़ हो रही है, इधर से मैं दिखा रही हूँ और इधर से ये 41 हो रहा है और इस साइड से मेरे 105 हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका देखिए, मैं ये भी दिखा देती हूँ। तो ये आपका हो गया इंच और ये हो गया सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मैं वैसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो इस तरह से आपको इक्वल कर लेना है। ये देखिए, दोनों को बराबर हिस्सा में इस तरह से, मैं दिखा नहीं पा रही हूँ आपको, ये देखिए इस कोना को दिखा दे रही हूँ मैं। और इस तरह से इक्वल करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से हुक लगा लेना है, ठीक है। फिर मैं इधर साइड भी लगा देती हूँ, तो इससे किनारा पता चल जाता है। मैं 2 पार्ट में इसे बनाऊंगी। मैं हमेशा 2 पार्ट में ही तोरण की डिज़ाइन बनाती हूँ। तो इस तरह से मैं बनाऊंगी। और ये जो इसका बीच वाला है, मैं यहाँ पर भी डाल दूंगी हुक को, ठीक है। अब ये जो मैंने इक्वल किया था, अब इसमें से एक पार्ट को मैं फिर से इसे बीच बीच में करूँगी इस तरह से। मैं इधर से दिखा देती हूँ, आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए, मैं एक हिस्से को बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये बीच का हो गया। अब ये देखिए, ये दोनों को इक्वल करने से इसका बीच ये निकल रहा है, तो मैं यहाँ पर भी एक हुक लगा दूँगी इस तरह से, ठीक है। तो ये इसका बीच का हिस्सा हो गया। ये मैं ऐसे दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये इसका किनारे हिस्सा हो गया और ये आपका बीच का, और ये इसके बीच का है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस तरह से राउंड शेप में बनाऊँगी। मुझे ज़्यादातर राउंड शेप बहुत पसंद आता है।
तो मैं राउंड ही, और ये देखिए इसी की रिक्वेस्ट थी मेरे पास कि मैम आप इसी से तोरण के डिज़ाइन बताएं, ठीक है, तो मैं उसी का ही बना रही हूँ। तो ये देखिए ये जो मेरा बीच का है, मैं यहाँ पे येलो कलर के उनसे तैयार करूँगी इसे। तो ये फर्स्ट रो चल रहा है आपका झालर का। ये मैं आपको यहाँ से वहाँ तक दिखा देती हूँ, ये तो हो सके आपको समझ में आए कि ना आए। तो ये देखिए ये जो मैंने हुक लगाया हुआ है उसे आपको स्किप करना है, उसके बगल में आपको जॉइंट करना है, ठीक है। तो इस तरह से मैं जॉइंट कर दूंगी और यहाँ पे मैं 6 चेन लूँगी जॉइंट करने के बाद। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चेन, ठीक है, 6 चेन हो गया। अब मैं देखिए इसे स्किप कर रही हूँ, इसके बगल में जॉइंट कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अब इसे आप निकाल दीजिए। अब यहाँ पे इस साइड जाने के लिए 2 चेन बनाना है आपको। तो 2 चेन बनाने के बाद इसके बगल वाले लूप में आपको इस तरह से जॉइंट करना है, ठीक है, क्योंकि आपको इधर साइड राउंड में घूमना है, ये आप हमेशा कीजिएगा। तो ये देखिए मैं इस तरह से बना रही हूँ। तो ये आपका फ्रंट साइड है। अब बैक में जाऊँगी मैं, तो ये आपका बैक साइड है। जॉइंट करने के बाद आप बैक साइड चले जाओगे। तो यहाँ से मैं इस लूप के अंदर से मैं, ये आपका सेकंड रो चल रहा है, ठीक है, ये भी बता देती हूँ मैं आपको। तो यहाँ से 12 टाइम में डबल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है। तो 12 टाइम आपको डबल क्रोशे निकाल लेना है। तो यहाँ से काउंट कीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होगा टोटल। फिर 2 चेन लेना है आपको और इस तरह से नोट लगा लेना है, या 1 चेन लेके भी आप नोट लगा सकते हो, सेपरेट हो जाता है ये। फिर देखिए मैं फ्रंट साइड में आ रही हूँ। जब भी आप जॉइंट करोगे तो हमेशा फ्रंट साइड में ही जॉइंट करना है, ठीक है। तो ये देखिए ये जो इसमें आपको ज्वाइन नहीं करना है, इसके बगल में आपको ज्वाइन करना है इस लूप में, ठीक है। और इधर से मैं इधर आऊँगी। तो इस तरह से ज्वाइंट कर लीजिए और सारे लूप के अंदर से 2 2 डबल क्रोशे निकालना है। तो ये देखिए सारे लूप के अंदर से मैं 2 2 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। और जो मैंने वहाँ पे 2 चेन बनाया था मैं उसे भी काउंट की थी, मैं बता देती हूँ आपको येलो वाले में। फिर मैं देखिए इसी लूप के अंदर से 1 और निकाल रही हूँ। तो सारे लूप के अंदर से मैं 2 2 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। ये सामने से दिखा देती हूँ और सारा मैं यहाँ से यहाँ तक करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड मैं यहाँ तक करके दिखाती हूँ आपको। तो ये मैं यहाँ तक कर चुकी और टोटल आपको काउंट करना है फिर 12 होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको काउंट भी करना होगा। तो ये देखिए मैं जो यहाँ पे 2 चेन बनाई थी उसे भी मैं काउंट कर ली थी इसी में। तो इस तरह से इसे फंसा के आपको यहाँ से 2 टाइम फिर से निकालना है डबल क्रोशे इस तरह से। अब मैं यहाँ पे जॉइंट कर दूँगी।
ये देखिए इस लूप में ज्वाइंट कर रही हूँ मैं। हमेशा इसके बगल वाले लूप में आपको ज्वाइंट करना है। अब मैं यहाँ पे कट कर दूँगी क्योंकि मैं यहाँ पे रेड कलर का ऊन लूँगी। अब फिर से मुझे ज्वाइंट करना है तो मैं यहीं से ही ज्वाइंट करूँगी, फ्रंट साइड से ही और इधर साइड से, ठीक है। अपने राइट साइड से ही ज्वाइंट करना है जब भी ज्वाइंट करोगे आप। तो ये देखिए मैं इसके बगल वाले लूप में इस तरह से ज्वाइंट कर रही हूँ। फिर यहाँ से मैं 1 डबल क्रोशे 1 लूप के अंदर से 1 और उसके बगल से 2 डबल क्रोशे निकालना है, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पे 2 चेन का स्पेस और नीचे में 1 को स्किप करना है और इसके बगल में मैं डालूँगी 1 डबल क्रोशे निकालूँगी। फिर सेकंड में ये फर्स्ट में 1 डबल क्रोशे, सेकंड में 2 डबल क्रोशे निकालना है, ठीक है। फिर यहाँ स्पेस के लिए ऊपर में मैं 2 चेन लूँगी, 1 2 और नीचे मैं 1 को स्किप करूँगी और फर्स्ट में मैं 1 डबल क्रोशे निकालूँगी और सेकंड में मैं 2 डबल क्रोशे निकालूँगी। यहाँ पे इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि इसकी साइज जैसे क्वांटिटी इसकी बढ़ते जाएगी तो ये राउंड भी आपका अच्छा बड़ा होते जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं पूरा रिपीट करूँगी यहाँ तक। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ तक हो गया है ये, और ये 4 रो है। तो आप इसे भी काउंट कर सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपका टोटल 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसे मैं स्किप कर दे रही हूँ और यहाँ पे ज्वाइंट कर रही हूँ क्योंकि टोटल आपको 8 ही लेना है। तो यहाँ ज्वाइंट करने के बाद अब मैं यहाँ पे कट कर दूँगी 1 चेन लेके। अब मैं यहाँ पे वाइट कलर का ऊन का यूज करूँगी तो मैं फिर से फ्रंट साइड से ही इसे ज्वाइंट करूँगी इस तरह से, और हमेशा अपने राइट साइड से ज्वाइंट करना है, ठीक है। अब ज्वाइंट करने के बाद अब देखिए इस लूप से मैं 1 निकाल रही हूँ, इसके बगल से भी 1 निकाल रही हूँ और जो सबसे लास्ट वाला लूप है मैं वहाँ से 2 डबल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है। आप इसी से आइडिया आपको हो गया होगा कि यहाँ पे आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है। ये देखिए यहाँ पे टोटल आपका 4 हो जाता है। मैंने 2 टाइम 1 1 डबल क्रोशे निकाला और सबसे लास्ट वाले लूप से मैंने 2 निकाला। फिर यहाँ पे स्पेस के लिए 2 चेन, फिर आपको फर्स्ट लूप से 1 डबल क्रोशे, सेकेंड लूप से 1 डबल क्रोशे और जो थर्ड लूप है वहाँ से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर से स्पेस के लिए 2 चेन, 1 2 और यहाँ से भी मैं वही रिपीट करूँगी। इसी तरह से करना है। फिर वहाँ पे 2 चेन स्पेस के लिए, ठीक है फ्रेंड। तो मैं यहाँ तक पूरा रिपीट करते हुए आती हूँ। तो ये देखिए पूरा मैं यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ इस तरह से। और ये देखिए यहाँ पे इसकी क्वांटिटी बढ़ रही है, ये दिखा देती हूँ मैं। और इसे इस लूप में ज्वाइंट कर देना है, इसके बगल वाले लूप में, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे 2 चेन बनाऊंगी, 1 2 चेन और यहाँ पे मैं ज्वाइंट करूँगी क्योंकि मैं इस साइड आऊँगी, ठीक है। तो
अब मैं बैक साइड जाऊंगी। फ्रंट में मैंने बनाया था, अब बैक साइड। तो बैक साइड में देखिए इस जगह पे आपको 2 टाइम डबल क्रोशे बढ़ाना है, ठीक है। 1 2, इस लूप के अंदर से मैं 2 निकाल रही हूँ। जैसे मैं उधर साइड से मैं इधर निकाल रही थी, इधर साइड से मैं इधर निकालूंगी। फिर सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकालूंगी 3 टाइम। फिर स्पेस के लिए 2 चेन देना है आपको। फिर देखिए इस सबसे फर्स्ट वाला लूप से मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी उसी लूप के अंदर से, और तीनों लूप के अंदर से मैं 1 1 करके डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर स्पेस के लिए 2 चेन। फिर सबसे फर्स्ट वाला से मैं 2 और सारे लूप के अंदर से 1 1 निकालूंगी। ये देखिए, फिर इस लूप के अंदर से 1, फिर इसके बगल वाले लूप के अंदर से 1, फिर सारे लूप के अंदर से 1 1 मैं निकालूंगी डबल क्रोशे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैं 1 निकाली और यहाँ पे मैंने 2 निकाला। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है। तो इस सिधाई में ही आपको हमेशा 2 2 करना है, ठीक है। ये देखिए, तो ये बैक साइड से मैं इधर साइड से निकाल रही थी, तो ये पूरा मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा रिपीट करूँगी और यहाँ पे जॉइंट करूँगी आके, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा मैं यहाँ से यहाँ तक कर चुकी हूँ। अब आपको जॉइंट करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे इस तरह से जॉइंट कर देना है आपको 1 1 में, इसके बगल वाले में जॉइंट करना है। फिर मैं यहाँ पे 2 चेन लूँगी, क्योंकि इधर साइड आने के लिए आपको 2 चेन लेके यहाँ पे जॉइंट करते हुए इधर आना है। तो फिर मैं देखिए यहाँ पे जॉइंट की, अब मैं फ्रंट साइड में आऊँगी, ठीक है। ये बैक साइड था, अब मैं फ्रंट साइड में आऊँगी। तो ये देखिए फ्रंट साइड में मैं इधर साइड में कर ली हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इधर साइड से देखिए आपको सारे लूप के अंदर से 1 1 लेना है, ठीक है। और इधर साइड से सबसे लास्ट में आपको 2 लेना है फ्रंट साइड में। तो मैं यहाँ से 1 ले रही हूँ, फिर इस लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, इस लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे और इधर वाले लूप से भी 1 डबल क्रोशे। और जो सबसे लास्ट वाला है मैं यहाँ से 2 डबल क्रोशे लूँगी। फिर वही रिपीट करना है आपको, और ये जो लास्ट है वहाँ पे 2 डबल क्रोशे लेना है। तो ये मैं दिखा देती हूँ फिर से आपको। यहाँ से मैंने 1 निकाला, फिर इसके बगल से मैंने 1 निकाला, फिर इसके बगल से मैंने 1 निकाला, और जो सबसे लास्ट वाला लूप है यहाँ से मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी। ठीक है। अब ये देखिए मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा रिपीट करते हुए यहाँ तक आऊँगी और यहाँ पे जॉइंट करूँगी। फिर यहाँ पे 2 चेन बना के मैं यहाँ आऊँगी, फिर यहाँ से जॉइंट करके मैं इधर साइड आऊँगी। इसी तरह से मैं रिपीट करते हुए जाऊँगी। तो 1 2 3 4, ये 3 को काउंट करने के बाद मैं और 4 रो कंप्लीट करूँगी। ये 3 के बाद भी 1 2 3 4 रो करना है आपको यहाँ तक, और उसके बाद मैं पूरा करके आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए सेम यही रिपीट होगा जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो इसी तरह से मैं पूरा 4 रो और कंप्लीट करके दिखाऊंगी। और ये तीसरा रो है, मैं इसे भी कंप्लीट करके दिखाऊंगी। तो सेम इसी तरह से ही बनते जाएगा ये। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा मैंने 4 रो पूरा कंप्लीट आउट कर लिया है, कर ली हूँ सॉरी। 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल आपका 7 रो हो रहा है। तो 3 मैंने आपको बताया हुआ था और ये 4 मैंने फिर से बनाया है। ये देखिए मैं सामने से दिखा रही हूँ। पहले ये एक फ्रंट है, एक बैक है, एक फ्रंट है, इस तरह से ये जा रहा है।
अब यहाँ पे आपको फिर से यहाँ मैं दिखा देती हूँ, फिर से जैसे मैं रिपीट कर रही थी, तो उसी तरह से सारे लूप के अंदर से 1 1 निकालना है। आइए देखिए, यहाँ से मैं फिर से निकालूंगी 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे जो लास्ट वाला है, और ये निकालने के बाद यहाँ पे से ज्वाइंट कर देना है इस लूप में। ठीक है, फिर से 2 चेन बनाऊंगी मैं और इस लूप में ज्वाइंट करूंगी। ये 7 रो था। अब 8 रो में बताऊंगी कि कैसे करना है। 8 रो में आपको वाइट का 8 रो, सॉरी ऐसे, वैसे 8 रो नहीं चल रहा है आपका, तो ये आपका वाइट का 8वां रो चल रहा है। ठीक है, या 8 रो चल रहा है, आपको बता देती हूँ इसे भी। तो सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकालना है आपको। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं कैसे। तो ये देखिए, यहाँ से भी मैं 1 निकालूंगी, और ये जो मैं 2 चेन का स्पेस दी थी इस यहाँ पे, तो यहाँ से मैं 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। ठीक है, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे एंड 3 डबल क्रोशे। ठीक है, अब यहाँ होने के बाद मैं सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। सेम वही रिपीट करूँगी जैसे मैंने यहाँ पे आगे में किया हुआ था, तो वैसे ही रिपीट करना है आपको। ये 11 रो चल रहा है। झालर का ये 11 रो। ठीक है, ये हो गया। फिर से मैं इस लूप के अंदर से 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, और इसी तरह से ये पूरा रो को रिपीट करना है, 11 रो को। ठीक है, ये देखिए इस तरह से कुछ दिखेगा। ये देखिए, मैं सामने से दिखाती हूँ। सारे लूप के अंदर से मैंने 1 1 निकाला, और यहाँ पे मैं 3 टाइम डबल क्रोशे निकाली। तो इससे भी मैं 1 1 1 1 ऐसे करके रिपीट करूँगी, और यहाँ पे मैं 3 निकालूंगी, और मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ, और मैं सोची कि दिखा देती हूँ आपको ज्वाइंट करके भी। तो देखिए, इस लूप के अंदर से भी मैं 1 1 ही निकालूंगी जैसे मैं यहाँ निकाली थी। अब यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है। ये देखिए, यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है आपको, और 1 चेन लेते हुए नॉट लगाना है। अब मैं यहाँ पे रेड कलर का ऊन का यूज करूँगी। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा मैं यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे फिर से मैं बता देती हूँ, हमेशा जब भी ज्वाइंट करोगे आप, तो फ्रंट साइड से ही ज्वाइंट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रेड कलर का ऊन ले रही हूँ, और इसके बगल वाले लूप में इस तरह से मैं ज्वाइंट करूँगी, और इस तरह से मैं आप यहाँ से निकालिए 1 डबल क्रोशे, सॉरी ऐसे नहीं करना है, लूप के अंदर से निकालना था। तो ये देखिए, इस लूप के अंदर से मैं डबल क्रोशे, सिंगल डबल क्रोशे करूँगी मैं, फिर से सिंगल डबल क्रोशे 2 टाइम, और यहाँ से स्लिप स्टिच करते हुए मैं इस लूप से 1 कर दूँगी,
फिर मैं स्पेस के लिए यहाँ पे 4 चेन लूँगी। फिर मैं उसी लूप के अंदर से सिंगल डबल क्रोशे करूँगी 2 टाइम और स्लिप स्टिच करते हुए मैं ये तीनों को एक कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये लिप तैयार हो गया है। और फिर से मैं यहाँ पे 1 2 3 को स्किप करके फोर्थ में मैं करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आपको 2 टाइम सिंगल डबल क्रोशे करना है और स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर से 1 2 3 और फिर से मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशे करूँगी, डबल क्रोशे का सिंगल 2 टाइम और फिर मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच करूँगी। फिर से यहाँ पे आपको 1 2 3 और फोर्थ में आपको यहाँ पे इस तरह से निकालना है। तो इस डबल क्रोशे मैं इसे बोल रही हूँ कि डबल क्रोशे का सिंगल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं इसे 1 टाइम कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन डबल क्रोशे ही ले रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन ले रही हूँ और फिर से मैं उसी लूप के अंदर से 2 टाइम फिर से सिंगल डबल क्रोशे करूँगी। इस तरह से देखिए ये सिंगल क्रोशे कहलाया और मैं यहाँ पे तीनों को इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए एक कर दूँगी। तो इस तरह से ये लिप तैयार होगा। तो इसी तरह से फ्रेंड ये पूरा रो को मैं कंप्लीट करूँगी। और यहाँ पे स्पेस आपको स्किप करना है 3 चेन, 3 लूप को आपको स्किप करना है। फिर चौथे में आपको इस तरह से लिप को तैयार करना है। तो मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। फिर देखिए फिर से आपको यहाँ से निकालना है और इस तरह से तीनों को इकट्ठा स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन। ठीक है, और फिर मैं इसी लूप के अंदर से फिर से निकालूंगी डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे का 1 डबल क्रोशे हम हाफ डबल क्रोशे बोल सकते हो आप इसे। और इस तरह से नॉट लगा लेना है। फिर मैं अब येलो कलर का यूज करूँगी। तो येलो कलर में मैं पफ बनाऊँगी। ठीक है, कली जैसी ये तैयार होगी। तो इसके लिए मैं 1 लूप को स्किप करूँगी और सेकेंड में ज्वाइंट करूँगी इस तरह से। ठीक है, अब ये जो लूप तैयार हुआ था यहाँ पे जो मैंने 3 चेन बना के लूप तैयार किया था, तो यहाँ से मैं 1 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे इस तरह से आपको खींचते हुए लेना है। 3 डबल क्रोशे मैं फिर से वैसे ही बना रही थी। तो यहाँ पे डबल क्रोशे करना था। तो यहाँ से 1 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे 3 डबल क्रोशे 4 डबल क्रोशे एंड 5 डबल क्रोशे इस तरह से 5 डबल क्रोशे बना लेना है। और जो सबसे लास्ट वाला है ये देखिए इस तरह से धागे उनको खींच लेना है और यहाँ सबसे लास्ट में इस तरह से मैं नीडल्स को फंसाऊंगी और इस तरह से हुक को फंसाते हुए उनको इस लूप के अंदर से निकालूंगी, जैसे मैं फ्लावर में आपको बताई थी। ठीक है, सेम इसी तरह से यहाँ पे कली को तैयार करना है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 4 चेन लूँगी और फिर इस लूप में मैं फिर से वही रिपीट करूँगी। तो आप रेड कलर का भी लीफ बना सकते हो या तो ग्रीन कलर का भी। तो मुझे यहाँ पे मैं कॉम्बिनेशन की हूँ रेड का, तो मैं रेड ही डाल रही हूँ। ये लीफ था और ये आपका कली हो गया। तो ये देखिए मैं फिर से 5 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। ये 5 डबल क्रोशे हो गया यहाँ पे। अब मैं फिर से देखिए उनको खींच ली और सबसे लास्ट वाला लूप में इस तरह से निडल्स को डालूंगी और मैं इस तरह से इस ऊन को फंसाते हुए इस लूप में डालूंगी और यहाँ पे नॉट लगाऊंगी 1 2 3 4 चेन। सबसे लास्ट वाला मैं नॉट लगाती हूँ तो वो चेन में ही काउंट होगा।
फिर आपको इस तरह से 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे और 5 डबल क्रोशे। ठीक है, तो सारे लूप के अंदर से आपको हमेशा 5 डबल क्रोशे तैयार करना है। और सबसे लास्ट वाले लूप में इस तरह से नीडल्स को डालना है और इस ऊन को फंसाते हुए इस लूप में निकालना है। फिर से आपको यहाँ पे 4 चेन लेना है। फिर सारे अब इसके बगल वाले लूप में सेम इसी तरह से रिपीट करते हुए जाना है फ्रेंड, आपको सेम यही रिपीट होते जाएगा ये। तो ये देखिए इसी तरह से आपको रिपीट करना है। फिर 4 चेन लेना है। ये देखिए ये आपका तैयार हो चुका है। तो मैं ऐसे ही बनाते हुए पूरा इस सारे लूप में करते हुए जाऊंगी, ये लीफ का लूप में, और इस तरह से मैं पूरा रो को कंप्लीट करूंगी। तो मैं यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये दिखता है। तो यहाँ मैं आपको 2 को दिखाने के लिए छोड़ दी हूँ, इस तरह से मैं दिखाऊंगी आपको, नहीं तो आप सोचोगे कि मुझे आप गलत बता रहे हो क्या। ये देखिए फिर से मैं यहाँ पे 4 चेन ले चुकी हूँ और इस लूप के अंदर से मैं फिर 5 डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर यहाँ से 5 डबल क्रोशे, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको इस तरह से फंसाना है, इस लास्ट वाले लूप के अंदर से हुक में फंसाते हुए इस ऊन को इस लूप के अंदर से निकालना है और फिर यहाँ पे आपको 4 चेन बनाना है। फिर वही रिपीट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये भी उसी तरह से रिपीट होगा। और ये देखिए मैं इस तरह से थोड़ा खींच लूँगी इसे और यहाँ पे 5 चेन बनाऊँगी। 4 चेन बनाने के बाद मैं यहाँ नहीं, इसके बगल में करूँगी। 1 को स्किप करना है, ठीक है, और सेकेंड में आपको जॉइंट करना है और इस तरह से जॉइंट करके मैं कट कर दूँगी। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए यहाँ से, यहाँ पे देखिए, ठीक है। ये दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए मैं इस तरह से यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। अब ये वाइट बनाऊँगी, तो यहाँ पे मैं वाइट कलर का यूज करूँगी। इस तरह से वाइट ऊन ले लेना है आपको। कैली केस स्टार्ट मत करना, दीदी को बोलो। फिर यहाँ पे जॉइंट कीजिए। जॉइंट करने के बाद ये देखिए, ये जो जॉइंट करते हो आप, वहाँ पे एक लूप तैयार होता है। तो वहाँ से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी इस तरह से, और ये जो लूप है यहाँ से मैं 3 डबल क्रोशे निकालूंगी। 1 2 3। फिर इस लूप के अंदर से 1 निकालूंगी। सामने से देखोगे तो आपको दिखाई देगा फ्रेंड, हो सके आपको नहीं दिख रहा हो। तो आप जहाँ पे ज्वाइंट करते हो वहाँ पे एक छोटा सा लूप तैयार होता है, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ से निकाली। अब ये देखिए सामने से दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे ये जो लूप दिख रहा है, यहाँ से आपको 1 निकालना है डबल क्रोशे। अब मैं इस लूप के अंदर से 3 डबल क्रोशे निकालूंगी इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है।
तो इस तरह से आपको 3 डबल क्रोशे निकालना है। और इस लूप के अंदर से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। ठीक है, तो इसी तरह से रिपीट करना है फ्रेंड। ये देखिए मैं इसी तरह से ये पूरा रो को रिपीट करूंगी। तो ये 14 रो भी 11 12 13 14 रो चल रहा है ना, तो ये 14 रो भी मैं इस तरह से पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब मैं फिर से ये दोनों लूप के अंदर से निकाल कर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ से मैं फिर 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, 1 2 3। ठीक है, और इस लूप के अंदर से मैं 1 निकालूंगी। यहाँ से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी, ये देखिए। फिर यहाँ से मैं 3 निकालूंगी, 3 डबल क्रोशे निकाल के अब मैं यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी। तो यहाँ पे आपको इसके बगल वाले लूप में ही ज्वाइन करना है, यहाँ आपको स्किप नहीं करना है लूप को। फिर कट कर देना है 1 चेन लेते हुए। ये देखिए इस तरह से मैं दिखा देती हूँ आपको। अब मैं फिर से रेड कलर का ऊन का यूज करूँगी, और जैसे मैंने येलो के लिए बनाया हुआ था लिप, उसी तरह से ये लिप को तैयार करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं इसके बगल में ही इसे ज्वाइंट करूँगी। यहाँ पे, और जब भी आप ज्वाइंट करोगे मैं आपको हमेशा बताई हूँ कि हमेशा फ्रंट साइड से ही ज्वाइंट करना है जब आप अलग अलग कलर का यूज़ करोगे। तो फ्रंट साइड में हमेशा राइट साइड से। ठीक है, फिर से मैं यहाँ से फर्स्ट वाले चेन से मैं 2 हाफ डबल क्रोशे निकालूंगी। ठीक है, और उसे स्लिप स्टिच कर दूंगी इस तरह से। फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन, फिर उसी लूप के अंदर से मैं डबल क्रोशे 1 हाफ करूँगी, फिर डबल क्रोशे 1 हाफ करूँगी इस तरह से। या हाफ डबल क्रोशे भी बोल सकते हो, मैं कुछ भी बोल दे रही हूँ, सॉरी इसके लिए। फिर यहाँ पे देखिए आपको 3 चेन को स्किप करना है, यानी लूप को स्किप करना है, और चौथे में फिर से आपको वही रिपीट करना है। तो यहाँ पे फिर 2 टाइम आपको डबल क्रोशे हाफ करना है और 3 चेन स्पेस के लिए। फिर उसी लूप के अंदर से मैं 2 टाइम फिर से डबल क्रोशे हाफ बनाऊंगी और स्लिप स्टिच कर दूंगी तीनों को। इस तरह से ये लिप तैयार हो गया। फिर से मैं यहाँ पे 1 2 3 को स्किप करके 4th में डाल रही हूँ, और फिर मैं यहाँ पे 1 हाफ डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, फिर से 1 हाफ डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे स्पेस के लिए 3 चेन, फिर से हाफ डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। इसी लूप के अंदर से 2 टाइम निकालना है, 1 डबल क्रोशे हाफ डबल क्रोशे हाफ। हाफ का इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं 2 कॉपी डबल क्रोशे ही ले रही हूँ। ठीक है, लेकिन उसे 1 कर रही हूँ, 1 बार बना रही हूँ, क्रोशे कर रही हूँ इसलिए। फिर से ये देख लीजिए, मैं सामने से दिखा देती हूँ आपको। और फिर मैं इस तरह से 1 टाइम निकाल रही हूँ, इसलिए मैं इसे हाफ बोल रही हूँ। फिर यहाँ पे 1 2 3, फिर यहाँ पे डबल क्रोशे 2 टाइम, फिर हाफ निकालना है, 1 डबल क्रोशे हाफ 1 डबल क्रोशे हाफ। तो फ्रेंड इसी तरह से ये पूरा रिपीट होगा। ठीक है, वैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, तो आपको वैसे भी आइडिया हो गया होगा कि कैसे बनाना है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ और जॉइंट भी कर चुकी हूँ इसे।
और ये जो येलो वाला मैं बनाई थी, सेम ऑरेंज वाला भी वैसे ही बनेगा। ये देखिए मैं बना चुकी हूँ इसका एक साइड का पार्ट, तो मैं दिखा देती हूँ आपको। तो मैं सेम जैसे ही इसे बनाऊंगी। तो ये ऑरेंज वाले जो कली में बनाऊंगी, जैसे मैंने येलो में तैयार किया हुआ था वैसे आपको मैं इसमें दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं 2 में ज्वाइंट की हूँ, 1 को स्किप की हूँ। तो यहाँ पे भी मैं 1 को स्किप करके दूसरे वाले लूप में ज्वाइंट करूँगी। ये देखिए इस तरह से। फिर डायरेक्ट मैं इस लूप में जाऊंगी और 5 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। 1 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, ये देखिए 3 हो गया, 4 डबल क्रोशे, 5 डबल क्रोशे। ठीक है, इस तरह से 5 हो जाने के बाद सेम वैसे ही आपको इस तरह से इसे बांध लेना है। ठीक है, तो इस तरह से नोट लगाऊंगी मैं कैसे, देखिए इस तरह से हुक में फंसाते हुए इस लूप के अंदर से निकालना है और यहाँ पे मैं एक नोट लगाते हुए 3 चेन बनाऊंगी। फिर मैं यहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशे बनाऊंगी 5 टाइम। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से उनको खींच लेना है आपको और जो सबसे लास्ट वाला लूप है वहाँ पे इस तरह से नीडल्स को घुसाना है और उनको फंसाते हुए हुक में इस तरह से लूप के अंदर से निकालना है और 4 चेन लेना है। ठीक है, सेम वही रिपीट करना है और 4 चेन लगा लेके फिर वो रिपीट सेम वही कली बनाना है आपको इस लूप के अंदर से। फिर इस लूप के अंदर से सारा मैं ऐसे करते हुए यहाँ तक आऊँगी और आपको दिखाऊंगी जॉइंट करके। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है और मैं इसे जॉइंट भी कर चुकी हूँ। सामने से दिखा देती हूँ, देखिए 1 को स्किप करके मैंने यहाँ पे जॉइंट किया है इसे। ठीक है, ये देखिए इसे मैंने स्किप कर दिया और यहाँ पे जॉइंट मैंने कर ली है। अब मैं यहाँ पे येलो कलर का ऊन का यूज़ करूँगी। ये देखिए यहाँ पे लूप दिख रहा है, इसी लूप के अंदर से मैं निकालूंगी। यहाँ से 1 डबल क्रोशे निकालना है आपको और ये जो लूप है यहाँ से मैं 6 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। बीच में स्पेस के लिए 2 चेन लूँगी। ठीक है, तो ये देखिए इधर से मैं 3 डबल क्रोशे निकालूंगी और यहाँ पे स्पेस दूंगी 1 2 चेन का। ठीक है, फिर मैं इसी लूप के अंदर से 3 टाइम फिर से डबल क्रोशे निकालूंगी 1 2 3। ठीक है, तो ये टोटल आपका 6 डबल क्रोशे हो जाता है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे 1 चेन ले रही हूँ और मैं यहाँ पे जाऊँगी, फिर यहाँ पे 1 चेन, यहाँ से मैं 1 डबल क्रोशे निकाली और यहाँ से मैं 6 टाइम फिर से डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर यहाँ पे 2 चेन,
फिर मैं इसी लूप के अंदर से 3 टाइम फिर से डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर 1 चेन और इस लूप के अंदर से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर मैं यहाँ पे 1 चेन लूँगी, ठीक है। फिर इसके बगल में मैं फिर से 6 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, स्पेस में 2 चेन। तो इसी तरह से इसको रिपीट करना है फ्रेंड। इस रो को भी मैं इसी तरह से रिपीट करूँगी। तो ये रो पूरा मैं यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये पूरा कंप्लीट हो गया है, ये देखिए। अब मैं यहाँ पे जॉइंट करके बताऊंगी आपको कि कैसे जॉइंट करना है। तो यहाँ पे सेम इसके बगल में ही आपको जॉइंट करना है इस तरह से। फिर 1 2 चेन इसके बगल में जॉइंट करने के लिए, और मैं फ्रंट से बैक साइड चले जाऊंगी, ठीक है। और सारे लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। इस लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे और इस लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, ठीक है। ये देखिए सामने दिख रहा है आपको। अब जो बीच में लूप है यहाँ से मैं 4 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, और ये देखिए कैसे। यहाँ से मैं 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, फिर मैं यहाँ से 1 डबल क्रोशे और बीच में स्पेस के लिए 2 चेन लूँगी, 1 2। फिर मैं उसी लूप के अंदर से 2 डबल क्रोशे फिर से निकालूंगी, 1 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे, ठीक है, क्योंकि यहीं से इसका क्वांटिटी बढ़ रहा है आपका। फिर मैं सारे चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। यहाँ से मैंने 1 निकाला, यहाँ से मैंने 1 निकाला, और मैं यहाँ से भी 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। ये हो गया। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए इसकी क्वांटिटी बढ़ गई। यहाँ पे 4 डबल क्रोशे आपका बढ़ गया है आपका। अब यहाँ पे वाइट चेन लेना है, सॉरी 1 चेन लेना है इस तरह से। 1 चेन लेने के बाद ये आपका बैक साइड है, ठीक है, और ये आपका फ्रंट है। तो बैक साइड में आप जब भी रहोगे तो इस तरह से नीडल्स को बैक साइड से फ्रंट साइड में ले जाना है, और इस तरह से 1 डबल क्रोशे बनाना है आपको, ठीक है। ये देखिए इस तरह से दिख रहा है। फिर यहाँ पे 1 चेन लेना है, फिर से सारे लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालूंगी मैं 3 टाइम। यहाँ से मैं 1 निकाल रही हूँ, फिर यहाँ से मैं 1 निकालूंगी। सारे लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालना है आपको। फिर सेम वही रिपीट होगा। ये देखिए मैं आगे से दिखा देती हूँ, और ये हो गया आपका पीछे का। फिर मैं यहाँ से 4 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, बीच में 2 चेन का स्पेस। ये देखिए फिर से मैं उसी लूप के अंदर से 2 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। पहले मैंने निकाला हुआ, फिर अभी निकाला मैंने। अब मैं यहाँ से 1 डबल क्रोशे निकालूंगी इस तरह से। फिर यहाँ पे देखिए मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको। 1 चेन लेना है, और ये देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, बैक से नहीं कि इस तरह से नहीं निकालना है आपको, पीछे से इस तरह से आपको पीछे की ओर जाना है, और इस तरह से इसे निकाल लेना है 1 डबल क्रोशे। फिर यहाँ पे 1 चेन, फिर सेम वही रिपीट होगा, 1 डबल क्रोशे 1 लूप के अंदर से।
तो इस तरह से फ्रेंड मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए यहाँ तक पूरा मेरा कंप्लीट हो चुका है। ये बैक साइड है, मैं बता दे रही हूँ आपको। फिर यहाँ से 2 चेन लेते हुए मैं फिर से 2 डबल क्रोशे निकालूंगी इस लूप के अंदर से। टोटल 4 हो जाएगा इस तरह से। फिर सारे लूप के अंदर से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। ये आपका 18 रो चल रहा है, मैं आपको रो भी बताना भूल गई थी। तो ये 18 रो है। और ये देखिए कैसे नीडल्स को मैं डालूंगी। इस तरह से मैं पीछे से आगे की ओर, ऐसे आपको नहीं लेना है, मैं बार बार बता रही हूँ आपको। हमेशा पीछे से आगे की ओर करना है, फिर से पीछे ही करना है। और इस तरह से आपको डबल क्रोशे निकालना है। फिर 1 चेन लेना है। ये देखिए इसे इस तरह से नहीं निकालना है। जब भी आप निकालोगे पीछे से तो इस तरह से निकालना है आपको। ये बैक साइड है इसलिए मैं बता रही हूँ, फ्रंट पे तो आपको फ्रंट से ही निकालना है। और इस तरह से नीडल्स को, सॉरी, यहाँ पे आपको जॉइंट कर देना है। तो ये आपका हो गया। अब मैं यहाँ से इसे जॉइंट नहीं करूँगी, ठीक है। मैं जब भी और अब जो जॉइंट करूँगी तो मैं इधर साइड आके आऊँगी फ्रंट साइड में। तो मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर का ऊन का यूज करूँगी, तो इसलिए मैं फ्रंट में आ गई हूँ। ये देखिए इस तरह से मैं बनाऊँगी। तो मैंने येलो पूरा कंप्लीट कर लिया। अब मैं ये दो रो बनाऊँगी, 2 रो में बनाऊँगी ऑरेंज से, ठीक है। तो इसके बगल में आपको जॉइंट करना है, बगल वाले लूप में। ये 19 रो चल रहा है आपका। तो ये देखिए मैं फ्रंट साइड में हूँ। तो फ्रंट साइड में हमेशा आपको इस तरह से नीडल्स को फंसाना है, ठीक है। बैक से फ्रंट में लाना है। फिर मैं यहाँ पे 1 चेन, मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से आपको नहीं लेना है, क्योंकि आप बैक साइड रहोगे तब आपको लेना है। जब फ्रंट में रहोगे तो आपको इस तरह से नीडल्स को लेना है। फिर यहाँ पे 1 चेन। फिर मैं सारे लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है। सेम और येलो की तरह ही रिपीट हो गई है। और बीच में आके जो बीच वाला लूप है यहाँ से मैं 4 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है। और स्पेस के लिए 2 चेन दूंगी बीच में। तो यहाँ से देखिए 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, बीच में स्पेस के लिए 2 चेन। और फिर मैं यहाँ से 2 डबल क्रोशे और निकालूंगी। टोटल ये 4 डबल क्रोशे हो जाता है। तो सेम वही रिपीट हो रहा है जो ऑरेंज में मैंने बनाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर भी क्वांटिटी बढ़ी है आपकी। फिर यहाँ से मैं 1 डबल क्रोशे, इसके बगल से मैं 1 डबल क्रोशे, 1 में 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। फिर इस तरह से आपको डबल क्रोशे निकालना है। फिर यहाँ पे 1 चेन लेना है। और ये देखिए सारे लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ मैं।
इसे हमें वही रिपीट करना है फ्रेंड। इसी तरह से पूरा कंप्लीट होगा। फिर से वन लूप के अंदर से वन डबल क्रोशे, वन लूप के अंदर से वन डबल क्रोशे। ठीक है, तो ये पूरा मैं यहाँ तक करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने यहाँ तक बताया था, इस तरह से चुन्नट बनता है। ठीक है, इसलिए मैं इस तरह से निकालने बता रही थी आपको। तो यहीं से ये चुन्नट बनेगी। तो ये पूरा मैं यहाँ तक करके आपको दिखाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे ला के दिखाती हूँ आपको ज्वाइंट करके। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ तक बना चुकी हूँ। मैं ज्वाइंट करके आपको दिखा देती हूँ, मैंने ज्वाइंट नहीं किया। तो ये देखिए मैं इस लूप में ज्वाइंट कर रही हूँ उसे, सॉरी यहाँ से मैं वन वन डबल क्रोशे निकालूंगी और ये दिखा देती हूँ कैसे ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट कर देना आपको। फिर यहाँ पे 2 चेन लेते हुए इसके बगल में मैं ज्वाइंट करूँगी और ये फ्रंट था तो ये मैं बैक में जाऊँगी, जैसे येलो में मैंने किया था। ठीक है, और सारे लूप के अंदर से वन वन डबल क्रोशे निकालूंगी। अब ये बीच वाले लूप के अंदर से मैं फिर से सेम वही रिपीट करूँगी। 4 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, बीच में स्पेस के लिए 2 चेन दूंगी और फिर से मैं वही रिपीट करूँगी। 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे। मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर से अब मैं देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से आपको करना है, क्योंकि ये बैक साइड आ गया है तो फ्रंट के लिए आपको इस तरह से आपको नीडल्स को घुमाना है। फिर यहाँ पे 1 चेन लेने के बाद मैं ये देखिए मैं यहाँ पे 1 चेन लेना भूल गई थी, तो 1 चेन लेने के बाद फिर मैं वही रिपीट करूँगी। 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे। ठीक है, तो ये देखिए इसी तरह से मैं इसे भी रिपीट करूँगी और यहाँ से मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर चुकी हूँ। अब रेड कलर का उनका यूज़ करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन रही है, तो इसे मुझे शॉर्ट में थोड़ा दिखाना भी होगा। तो आप तो उसे भी समझ गए होंगे कि कहाँ पे ज्वाइंट करना है, इतना आइडिया आपको हो गया है। तो ये मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए फिर से आपको जब भी आप ज्वाइंट करोगे तो मैं आपको बता दी हूँ कि आपको हमेशा इस साइड आके ज्वाइंट करना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ रही है इसकी। अब मैं यहाँ पे देखिए जो रेड वाली मैं उधर वाली मैं ज्वाइंट की थी, तो आपको बीच में यहीं पे ज्वाइंट करना है। ठीक है, अब 1 चेन लेना है आपको और ये फ्रंट साइड है तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो इस तरह से नीडल्स को। और यहाँ से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी और 1 चेन दूंगी। फिर सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकलते जाएगा। जैसे ऑरेंज में बनाए थे, येलो में मैंने बनाया था, सेम वैसे ही बनेगी इसमें।
ये देखिए फ्रेंड, मैं दिखा देती हूँ आपको। अब मैं यहाँ से फिर से वही रिपीट करूँगी। यहाँ से इस लूप के अंदर से 4 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी और बीच में स्पेस के लिए 2 चेन। तो ये देखिए, मैं यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब मैं फिर से 1 चेन लूँगी। तो यहाँ से मैं 1 डबल क्रोशे निकालना भूल गई थी। फिर यहाँ पे इसके लिए 1 चेन लेना है आपको, और इस तरह से नीडल्स को डालना नहीं है आपको, इस तरह से बैक से फ्रंट में जाना है और डबल क्रोशे निकालना है। फिर यहाँ पे 1 चेन। फिर इस लूप के अंदर से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी और सारे लूप के अंदर से मैं इस तरह से 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाऊंगी। तो मैं यहाँ पर भी इस तरह से करूँगी यहाँ तक, और ये पूरा करते हुए मैं, ये देखिए इस तरह से मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक करूँगी। तो ये देखिए इस तरह से ये पूरा मैं यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको, यहाँ जॉइंट करके। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है और मैं यहाँ पे जॉइंट करूँगी अब इसे इस तरह से, इसे हटा देती हूँ मैं और मैं यहाँ पे इसे जॉइंट कर दूँगी। तो मैं ये दिखाने के लिए छोड़ दी थी क्योंकि यहाँ पे आपको एक रो और चलेगा रेड कलर का। तो यहाँ पे आपको 3 चेन लेना है इस तरह से, ठीक है। 3 चेन लेने के बाद मैं बैक साइड आ जाऊँगी। ये फ्रंट है, ये बैक हो गया। और यहाँ पे देखिए मैं 1 को स्किप करके सेकेंड में मैं इसे जॉइंट करूँगी। फिर यहाँ पे 3 चेन लूँगी मैं। फिर यहाँ पे नीचे 1 लूप को स्किप करके सेकेंड में जॉइंट करना है आपको। फिर 3 चेन, फिर 1 लूप को स्किप करना है और सेकेंड वाले लूप में जॉइंट करना है। सेम इसी तरह से रिपीट होते जाएगा। फिर से 3 चेन, फिर 1 को स्किप करके सेकेंड में जॉइंट करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा फ्रेंड। फिर मैं यहाँ पे 1 2 3 चेन, फिर मैं यहाँ पे स्किप कर दी, फिर इसके बगल में जॉइंट कर दी। फिर 3 चेन, फिर 1 लूप को स्किप कीजिए, फिर सेकेंड लूप में आपको जॉइंट करना है। सेम यही वाला आपको रिपीट करते हुए जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, फिर से 3 चेन में लूँगी और ये लूप जो है मैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जॉइंट करूँगी इसके बगल में। फिर यहाँ पे 3 चेन बनाऊँगी और इस लूप को स्किप करके इसके बगल में जॉइंट करूँगी और इसी तरह से ये रिपीट करूँगी, ठीक है। आप समझ ही गए होंगे फ्रेंड, इस तरह से ये पूरा कंप्लीट होते जाएगा। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा दिखने लगा है और इसी तरह से मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक करके दिखाऊंगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक मैं करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब फिर से मैं 3 चेन ले रही हूँ और 1 को स्किप करके सेकेंड में मैं जॉइंट कर रही हूँ। फिर 3 चेन, फिर मैं ये देखिए 1 चेन को स्किप करके मैं यहाँ पे कर रही हूँ। फिर 3 चेन, फिर यहाँ पे आपको सीधे जॉइंट करना है और 1 चेन लेते हुए नॉट लगा लेना है। तो इस तरह से आपको नीडल्स की सहायता से, आप कोई भी पतली सी नीडल्स, क्रोचेट नीडल्स ले लें और इस तरह से हुक में फंसाते हुए इसे उनको अंदर की ओर कर दें। तो ये देखिए फ्रेंड बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा है और इतना अच्छा सा ये आपका तोरण का डिजाइन दिख रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है और मेरी व्यूवर्स बहुत अच्छा मुझे आइडिया दी
मैम आप इस तरह से बनाइए। थैंक यू सो मच उनके लिए भी। इसी तरह से आप लोग नए नए आइडिया मुझे दें। तो ये देखिए कितना प्यारा सा दिखने लगा है ये। और ये देखिए मैं ये यहाँ पे लटकन बनाई हूँ इस तरह से। तो ये मैं बताती हूँ आपको कैसे बनाना है, ये दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये इसके बीच की मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि सारा तो मैं नहीं दिखा सकूँगी आपको। तो मैं यहाँ से दिखा, तो देखिए मैं यहाँ पे एक बना चुकी हूँ इस तरह से। आप इस तरह से भी बना सकते हो, बीच में आप चेन भी दे सकते हो, ठीक है, गैप करने के लिए। तो मैं इसी तरह से बनाना पसंद करती हूँ ज़्यादा, ये सुविधा होता है मुझे। तो ये देखिए इस तरह से वाइट ऊन ले लेना है आपको। आगे ही मैं नोट लगा लेती हूँ हमेशा क्रोचेट नीडल्स में। और ये देखिए मैं इस लूप में जॉइंट की हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से मैं उसी लूप में मैं जॉइंट करूँगी। ये देखिए नीचे अंदर की ओर है ये लूप। तो यहाँ पे इस तरह से आपको फंसाते हुए इस तरह से नॉट लगाना है। फिर यहाँ पे मैं 1 2 3 4 चेन लूँगी, ठीक है। 4 चेन लेने के बाद इस तरह से उनको खींच लेना है, और इसके 1 को स्किप करके सेकेंड से मैं यहाँ स्टार्ट करूँगी, ठीक है, सेकेंड वाले लूप से। तो यहाँ से मैं 1 2 3 4 निकालूंगी, ठीक है। सॉरी 5 में मैंने निकाला यहाँ से। अब मैं उसके और ऊपर वाले लूप में जाऊंगी और वहाँ से मैं 3 टाइम निकालूंगी। जितने आपको मोटे पप बनाना है उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो जितना भी आपका मोटा हो रहा है उसके हिसाब से आप निकालिए और इस तरह से नॉट लगा लीजिए। बैटरी लो हो गई है। फिर 1 चेन लेते हुए फिर एक और नॉट लगा दूंगी मैं, ये सेपरेट हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पे लूप तैयार हो गया है। फिर इस तरह से उनको खींच लीजिए और यहाँ से 1 सॉरी फंस चुका है मेरा, 1 मैंने निकाला हुआ था, 2 3 4, ठीक है, 5 6, इस तरह से 1 चेन लेते हुए खींच लेना है। फिर यहाँ पे 1 चेन लूँगी मैं। फिर इस तरह से 6 या 7 8, जितना आपको पप को मोटा करना है उसके हिसाब से बना सकते हो। इस तरह से उनको खींच लीजिए। फिर यहाँ से आप 1 बाय 1 लंबे लंबे धागा निकालते जाइए। जितना आपको मोटा पप बनाना है उसके हिसाब से आप निकालिए। तो मैं यहाँ पे हमेशा 6 या 7 ले रही हूँ और इस तरह से उंगली में फंसाते हुए आप इस तरह से धागे को खींच लीजिएगा और इस तरह से फंसाना है आपको, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ तक बना चुकी हूँ और मैं 3 बना के आपको दिखाती हूँ। तो 1 2 3, ठीक है। तो ये मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ, ये देखिए। अब इसके बाद 1 चेन लेना है और इस तरह से धागे को खींच लेना ऊन को, और मैं यहाँ पे कट लगा दूँगी। तो मैंने ऊन को ज़्यादा ही लंबी खींच ली है, तो आप थोड़ा कम ही खींचिएगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं पप लगाऊंगी। वो जो लटकन होता है गोल टाइप का, गोल नहीं थोड़ा लटका हुआ रहता है जो। तो ये देखिए मैं इस तरह से कूट को काट ली हूँ, ठीक है। इससे क्या होता है आपको इस तरह से धागे को लपेटने में बहुत आसानी होती है। और इस तरह से मैं इसे तोड़ दूँगी, तो इसके लिए मैं इस तरह से कट कर देती हूँ। तो ये देखिए उनको इस तरह से आपको ले लेना है फिंगर से दबाते हुए, और जितना मोटा करना है आप उसके हिसाब से इसे राउंड राउंड घुमा सकते हो, ठीक है। तो मैं थोड़ा पतले ही बना रही हूँ क्योंकि ऊन जितनी ऊन है उसके हिसाब से ही मैं बना रही हूँ। तो इस तरह से आपको खींच लेना है। 10 टाइम आप कर सकते हो, या तो 8 टाइम या 9 टाइम, जितना आप करना चाहते हो मोटे उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये देखिए मैं फिर से यहाँ पे इस तरह से फिर से मैं 8 टाइम या 10 टाइम इसे राउंड राउंड घुमाएंगी रेड वाले ऊन को। जितनी आपके पास ऊन है उसके हिसाब से आप कर सकते हो फ्रेंड, या आपको जितना मोटा पसंद है जितना पतला पसंद है उसके हिसाब से, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से मैं इसे राउंड राउंड घुमा ले रही हूँ।
फिर मैं यहाँ पे येलो उनका भी यूज़ करूँगी, क्योंकि ये जिस कलर का आप बना हुआ है उस तरह से आप करोगे तो और भी अच्छा दिखता है ये। तो इस तरह से आप पूरा कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। कट करने के बाद आप कोई भी एक ऊन ले लीजिए, उसे काट लीजिए। तो यहाँ पे आपको इस तरह से जॉइंट करना है। तो मैं देखिए यहाँ पे ऑरेंज कलर का ऊन ले रही हूँ और इसे इस तरह से राउंड घुमा लेना है 2 टाइम, और यहाँ पे इस तरह से आप कट भी कर सकते हो या तो कूट को इसे इस तरह से तोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह से तोड़ने के बाद इसे यहाँ पे इस तरह से गांठें लगा दें। इस तरह से 2 टाइम नॉट लगा लीजिए। मैं ये कूट को निकाल देती हूँ तो आसानी होगी इससे। तो इस तरह से मैं यहाँ पे एक और नोट लगा रही हूँ, फिर एक और नोट लगा रही हूँ। इस तरह से मैं 4 टाइम नोट लगा रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, अब इस तरह से थोड़ा इसको नीचे की ओर कर लीजिए, फिर से यहाँ पे नोट लगा लीजिए सेपरेट के लिए। जितना सेप रहेगा उतना अच्छा है। तो ये हो गया यहाँ पे देखिए कंप्लीट। अब इस तरह से इस आपको लटकन को करना है, और देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। तो इसी तरह से दबाते हुए ये जो इसका एक छोर है इस ऊन का, इसे इस तरह से फिंगर में फंसाते हुए राउंड राउंड घुमाना है आपको, और इधर से इसको घुमाना है। लेकिन नहीं हो रहा है, आपको उंगली में फंसाते हुए फिर से आप दबा लीजिए थोड़ा सा, और इस साइड से घुमाइए और इसको इधर साइड से घुमा लीजिए, तब ये नोट लगेगा। तो ये देखिए मैं इस तरह से नोट लगा ले रही हूँ 2 टाइम या 3 टाइम, जितना टाइम आपको लगाना है। ये हो गया। अब इसे इक्वल करने के लिए इस तरह से लंबे वाले सीजर से कट कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से, और इस तरह से आप अंगूठे के बीचों बीच इस तरह से रख ले और इसे छाट दे। इस तरह से कटिंग कर दे। ये देखिए फ्रेंड, कितना खूबसूरत सा लटकन तैयार हो गया आपका। अब यहाँ पे क्या करना है, तो इसे इस तरह से नहीं आपको करना है। कोई भी पतली नीडल्स ले लेना है, क्रोचेट नीडल्स, और इस तरह से बीचों बीच डाल के यहाँ पे ऊन, ये जो ऊन है उसका एक छोर को आप फंसाते हुए इस नीडल्स में इस तरह से खींच लेना है, ठीक है, बीचों बीच। ठीक है, अब ये हो गया। अब आपको इस तरह से इसे राउंड घुमाना है, 1 2 राउंड घुमाने के बाद इसे नोट लगा लेना है यहाँ पे। फिर से मैं एक और नोट लगा रही हूँ, फिर से एक और लगा रही हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा इसे खींच लीजिए बीचों बीच। ये देखिए कुछ इस तरह से ये दिखती है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और इसे सेपरेट करने के लिए फिर से मैं यहाँ पे इकट्ठा नोट लगा रही हूँ और कट कर दूँगी मैं यहाँ पे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये लटकन तैयार हो गया है, कितना खूबसूरत सा दिख रहा है।